तो दुनिया में हर माँ बाप ने चाहा है, पर देखो औलादों को, भला चाह चाह के कैसी हो गई ये दुनिया। मैं खुद ना समझूं, मैं भला चाहूंगा भी तो मैं बुरा कर दूंगा। मुझे नहीं आती है ब्रेन सर्जरी, मैंने शरीर के मन के विज्ञान को कुछ जाना नहीं है, मुझे वैसी कभी कोई शिक्षा ही नहीं मिली, और मैं अपनी बेटी के ब्रेन का ऑपरेशन करूं, मैं चाहूंगा यही कि अच्छा ऑपरेशन करूं, पर मैं अपनी बेटी को मार डालूंगा क्योंकि मुझे ब्रेन की कोई समझ नहीं है। चाहने भर से क्या होता है? देखो ना, तुम भी तो अपने दोस्तों का भला ही चाहते हो। चल दारू पीने चलते हैं, ये तुम भला ही तो चाह रहे हो। तुम्हें लग रहा है ये उदास है और उदासी का इलाज है शराब, तुमने भला ही तो चाहा है, पर अपनी नासमझी में तुम भला भी चाहोगे तो बुरा ही करोगे। और वास्तव में यदि तुम्हें प्रेम है किसी से तो तुम उसकी नासमझी में सहायक नहीं बनोगी, तुम मर जाओगी। तुम कहोगी आप जो कह रहे हैं वो बात अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, आप मुद्दे को ठीक से देख नहीं रहे हैं। आइए बैठिए मेरे साथ, मैं भी जवान हूं, परिपक्व हूं, हम बात करेंगे, हम समझेंगे कि माजरा क्या है। तुम डर नहीं जाओगी, ना तुम ये कह दोगे कि बड़ों की आज्ञा है तो तोड़ कैसे दें। भाई माँ बाप बाद में है, पहले तो व्यक्ति है ना, इंसान है। और इंसान दो ही तरह के होते हैं, जिन्होंने मन को सुलझा लिया है और जिनके मन में अभी गांठें हैं। यदि मेरे मन में गांठें हैं तो हो सकता है कि मैं पिता हूं, पर पिता होने से मुझ में कोई अंतर थोड़ी पड़ जाएगा। तुम सब भी अब जवान हो, कुछ सालों में माँ बाप बन सकते हो, तो जिस दिन बच्चा पैदा होगा उस दिन अचानक से तुम देवी देवता हो जाओगे क्या? जैसा कंफ्यूजन में, उलझन में घिरा हुआ मन अभी है, वैसा ही तब भी रहेगा। अब तुम्हारा बच्चा कहे कि ये देवी है, माँ है, तो पागल है ना बच्चा, तुमको उसे खुद बताना चाहिए कि अरे मैं देवी नहीं हूं, अभी बेबी ही हूं। बच्चा पैदा कर लेने भर से मुझ में क्या अंतर आ गया? बच्चा पैदा करना तो बड़ा आसान है, जानवर करते ही रहते हैं। बच्चा पैदा कर लेने भर से तुम दिव्यात्मा थोड़ी हो जाते हो, वो तो एक अलग ही प्रक्रिया है ना, वो एक अलग ही शिक्षा है। अगर वो तुमको नहीं मिली है तो भले तुम 25 साल के हो कि 45 के या 105 के, तुम मूढ़ ही रहोगे। उम्र से क्या हो गया? उम्र से क्या हो गया? मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, तुम कभी ये तो नहीं कहती हो ना, क्या नाम है? मिताली। कौन सी इंजीनियरिंग कर रही हो? मैकेनिकल। मिताली, कभी ये तो नहीं कहती हो कि कार्नो इंजन समझना है तो मैं 90 साल के व्यक्ति के पास जाऊंगी क्योंकि उसका अनुभव बहुत है? या कहती हो अरे होगा 90 साल का, जब उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कभी पढ़ी नहीं तो मुझे कैसे बता देगा? कॉशी रीमान इक्वेशन समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए तुम माँ बाप के पास तो नहीं जाते? जब उन्होंने गणित पढ़ी नहीं तो तुम्हें कैसे समझा देंगे? ठीक इसी प्रकार जब उन्होंने जीवन पढ़ा नहीं और मन पढ़ा नहीं तो तुम्हारे जीवन और मन के निर्णय कैसे ले सकते हैं? गणित में तुम नहीं कहते कि माँ बाप मान नहीं रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं पाई की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो ठीक ही कह रहे होंगे। तुम नहीं कहने आते कि दादी की आज्ञा है कि ग्रेविटी 11.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। अब दादी ने कहा है भाई, पूजनीय दादी है, तो ग्रेविटी 9.8 नहीं रहेगी, 11 होगी। तुम कहने नहीं आते। पर जब मनोविज्ञान की बात होती है, मन के शास्त्र की बात होती है, तब तुम खड़े हो जाते हो कि माँ बाप नहीं मान रहे। अरे नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे, उनके न मानने से सच थोड़ी बदल जाएगा। बल्कि अगर प्रेम करते हो तो उन्हें समझाओ कि मानिए, सच को देखिए, वही तुम्हारा धर्म है कि खुद भी जानेंगे
और जो हमने जाना है उसकी रोशनी आपको भी देंगे। बोलो, जल्दी बोलो, मैं बताता हूं तुम्हें मिताली। तुम क्यों डरते हो? तुम इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हें छोटी मोटी सुविधाओं का लालच है। तुम निर्भर हो, तुम्हें कुछ सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, उनको तुम छोड़ना नहीं चाहते, इस कारण तुम निर्भर बने ही रहते हो, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रेम इतना है कि हम बात काट नहीं सकते उनकी, ये प्रेम का मामला नहीं है, क्योंकि प्रेम में डर नहीं होता, प्रेम में घुटन नहीं होती, प्रेम में उठ करके यूं सवाल नहीं पूछे जाते। ये मामला प्रेम का नहीं है, ये मामला स्वार्थ का है। ये मामला ये है कि तुम्हें जो कुछ मिल रहा है उनसे तुम उसको छोड़ना नहीं चाहते। ये मामला व्यापार का है, व्यापार का। उस लालच में तुमने अपनी स्वतंत्रता को बेच दिया है। समझ रही हो? वरना कोई कारण नहीं है। तुम 8 साल के थोड़ी हो। वोटिंग का हक तुमको, ड्राइविंग का हक तुमको। तुम में से कई जाके चुनाव में भी खड़े हो सकते हैं। हर दृष्टि से तुम परिपक्व हो। कानून भी कहता है कि तुम वयस्क हो, प्रकृति भी कहती है तुम वयस्क हो। तुम बच्चे हो कोई, तुम पुरुष हो और तुम स्त्री हो, पूरे पूरे। प्रकृति ने भी तुम्हें बता दिया है कि अपने आप को बच्चा मत कहना, औरत कहना। पर तुम्हें बच्चा बने रहना है क्योंकि उसमें तुम्हारे स्वार्थ है। बच्चा बने रहने से फायदा होता है ना, कोई और आके खिला पिला देता है, कोई और आके तुम्हारी सुरक्षा कर देता है, तो इस कारण तुम बच्चे बने रहना चाहते हो। ये मामला प्रेम का नहीं है। बाकी मामलों में तुम बहुत बड़े बड़े हो। जब ये मामला सामने आता है तुम कहते हो अभी तुम छोटे से, मम्मी पापा। और जो बाकी सारे काम करते हो जिंदगी में माँ बाप को बता के करते हो। जल्दी बोलो फिर। अगर वास्तविक रूप से प्रेम है माँ बाप से तो खुद भी जगो और उनको भी जगाओ, और दूसरों को जगा सको इसके लिए जरूरी है पहले खुद जगो। और दूसरे यदि ना जगें तो उनके साथ सो मत जाओ कि तुम सो रहे हो तो हम भी सोएंगे। बड़ी बात समझ में। प्रेम और स्वार्थ में अंतर करना सीखो।